प्रिय छात्रों, दोस्तों, विद्वान साथियों, हम इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। तो इतिहास में हमने फर्स्ट यानी कि पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने शुरुआत से लेकर 1206 ईस्वी तक का अध्ययन किया था। हमारा दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें से एक पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया था। ये दूसरा पार्ट है, यानी कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की जो पुस्तक है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस पुस्तक के जो अध्याय है उसमें पूरा विस्तार से दिया हुआ है, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की दूसरी गाइड, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कीजिए या किसी भी तरह से आप आगे जाकर किसी भी कोचिंग संस्थान में शामिल हुई है, तो उसमें आपको इस किताब के अलावा दूसरे जो जीके के प्रश्न आते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी किताब में से अधिकतर जो एग्जामिनर हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं, चाहे वो 10वीं बोर्ड हो या फिर 12वीं इतिहास बोर्ड हो या फिर आपके कंपटीशन का आरएस हो, रिट हो, कौन सा भी एग्जाम हो, सब इसमें से क्वेश्चन बैठते हैं आपके। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का अध्याय की। क्या पढ़ रहे थे हम? यानी कि हमने पहले पढ़ लिया था कि मुस्लिम साम्राज्य भारत में किस तरह से स्थापित हुआ और 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के प्रारंभ तक मुस्लिम साम्राज्य रहा। यानी कि मध्यकाल भारत का मुख्य रूप से मुस्लिम साम्राज्य का काल ही कहलाता है। तो इसी कड़ी में आगे हम पढ़ते हैं तुगलक वंश, यानी कि मध्यकालीन व्यवस्था में तुगलक वंश एक महत्वपूर्ण था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, यानी कि खुसरो शाह की हत्या कर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। इसने तुगलक वंश ने जो तेलंगाना, यानी कि जो भारत का 29वां राज्य भी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की दोनों की संयुक्त राजधानी एक ही है, हैदराबाद। ठीक है, ऐसे ही पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। तो कभी आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की स्थापना की? तुगलक वंश की स्थापना की 1320 ईस्वी में। ठीक है, और इसका पुत्र था जूना खां। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जूना खां का दूसरा नाम क्या था, तो जूना खां, जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र जूना खां मोहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? जब सैनिक अभियान से वापस लौट रहा था तो इसके स्वागत समारोह में एक लकड़ी का भवन बनाया था। तो उस लकड़ी का भवन जब गिर गया तो उसमें दबने से 1325 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जूना खां यानी कि मोहम्मद तुगलक इसका पुत्र शासक बना। इसको जो मोहम्मद तुगलक है, इसको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा। यानी कि इसके समय इसने कुछ योजनाएं लागू की थी जो वाकई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उस समय के हिसाब से वो लागू नहीं हो पाई। जैसे इसने दो आब में करवर्दी की। दो आब क्या होता है? यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि को दो आब कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? यानी दो आब क्या होता है? जैसे पंजाब, 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। ऐसे देवगिरी को राजधानी बनाया इसने। देवगिरी दक्षिण भारत में है, उसको राजधानी बनाया। इसी तरह इसने मुद्रा का प्रचलन किया, यानी कि इसने तांबे और कांसे की एक मुद्रा का चलाया, जिसको सांकेतिक सिक्के चलाए। लेकिन उस सिक्के जब इसने चलाए तो जो आम जनता थी वैसे सिक्के बना के चलाने लग गई, जिससे इसके कुछ समय बाद में ही इसको वो सिक्के बंद करने पड़े। ठीक है, ऐसे कुछ अभियान थे जो इसके महत्वपूर्ण थे। यानी कि जैसे देवगिरी जब इसने राजधानी बनाई तो उसका क्या नाम रखा? दौलताबाद नाम रखा। ऐसे आपसे पूछ ले कि तांबे और कांसे के सांकेतिक सिक्के किसने चलाए, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसी तरह इसमें जो मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप का एक यात्री था, इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में भारत आया था। और फिर किसने मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया? चीन भेज दिया। इसके बाद में इसका जो चचेरा भाई था मोहम्मद तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक, जो कि भवन निर्माण में, नहरों के निर्माण में भारत में प्रसिद्ध रहा।
यानी कि पहली बार फिरोज शाह तुगलक जो 1351 में शासक बना, ये दीवार या भवनों के निर्माण में या नहरों के निर्माण में बहुत ही फेमस था। लेकिन ये कट्टरपंथी मुस्लिम था, यानी कि ये मुख्य रूप से कट्टरपंथी मुस्लिम था, यानी कि ये हिंदुओं, ब्राह्मणों और बौद्धों से बहुत नफरत करता था। तो लेकिन इसने क्या क्या काम किए, चलो वो तो था, लेकिन इसमें क्या किए, इसने क्या किया कि जो सेना की नौकरी और सरकारी नौकरी थी उसको वंशानुगत बना दिया। आपको ध्यान रखना है, सेना की नौकरी, सरकारी नौकरी को इसने वंशानुगत बना दिया। इसी तरह इसने पहली बार अपने और अपने पुत्र के नाम पर सिक्के चलाए, यानी कि पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक जिसने सिक्कों पर अपने और उसके नाम चलाए। इसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि किलों का निर्माण भी किया। यही पहला था जिसने नहरों के, यानी कि पानी की कमी को दूर करने के लिए आसी और सिरसा में नहरों का निर्माण कराया। एक नहर तो सतलज नदी से दीपलालपुर में बनाई गई, दूसरी यमुना नदी में सिरमपुर खुदाई गई। ठीक है, अब इसने क्या क्या किया, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यानी कि जजिया कर क्या है, यानी कि गैर मुस्लिम जातियों पर, गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला कर जजिया कर था। अगर कोई व्यक्ति हिंदू था तो अगर वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता था तो उसको जजिया कर नहीं लगाया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह ये दासों को रखने में शौकीन था, इसलिए इसने 1,80,000 इसके दरबार में, कि इसके राज्य में दास थे। उन दासों के देख रेख के लिए इसने एक नया विभाग भी बनाया जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान इसका दासों का एक विभाग था। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि दासों का शौकीन कौन था, किसने नया विभाग खोला दासों के लिए। प्रश्न आते हैं आपके, एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और इसी वंश का जो अंतिम शासक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद हुआ, जिसको उस समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 में। तब नसरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता छोड़ दी, यानी कि 1398 में तैमूर लंग ने। उसके बाद में जब तैमूर लंग दिल्ली को जीतकर लूटपाट करके वापस गया तो खिजर खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त चला गया। सैयद वंश की स्थापना यानी कि खिजर खां ने की, लेकिन खिजर खां ने कभी भी अपने वंश के, मतलब जो एक तरह से बोलते हैं, अपने सिक्के न तो चलाए न ही कोई उपाधि धारण की। बाद में इसका इसी वंश का जो सैयद वंश था, तो इसी वंश के एक शासक था, उसका नाम था आलम शाह। आलम शाह, इस आलम शाह ने, इस वंश के अंतिम शासक सैयद वंश के आलम शाह ने 24 शाह पूरा ने की अपनी मर्जी से दिल्ली का शासन त्याग दिया। ऐसे ही बहुत कम शासक मिलते हैं जो अपनी मर्जी से कोई भी त्याग देते हैं। ठीक है, उसके बाद में पढ़ते हैं हम लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहरौल लोधी ने इसकी स्थापना की। बहरौल लोधी, आपको ध्यान रखना है, बहरौल लोधी ने इस पे अधिकार की। लोधी वंश मुख्यतः क्या था? ये अफगानी थे, यानी कि लोधी वंश के जो शासक थे तो अफगानी थे। अगर आपसे पूछ ले कि अफगान साम्राज्य, यानी कि पहले तो तुर्क थे, यानी कि तुर्की से आने वाले। लोधी वंश में मुख्य रूप से निजाम सिकंदर लोधी हुआ या फिर इब्राहिम लोधी हुआ। तो उसमें से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, तो सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी ने 1506 में आगरा की स्थापना की, ठीक है ना। यानी कि सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की? आगरा की स्थापना की। आपको ध्यान रखना है कि मुख्य मुख्य शहरों की स्थापना किसने की, कब हुई? 1506 में। इसी तरह उसका जो उपनाम था गुलर खां था, यानी कि गुलर खां का नाम था सिकंदर लोधी का, गुलर खां नाम, जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो आता है हमने, यानी कि गुलर खां किसका नाम था? सिकंदर लोधी का नाम गुलर खां था। इसने एक गज चलाया जिसका नाम था सिकंदरी गज। वो गज कितना इंच का होता था? 30 इंच का लंबा सिकंदरी लंज होता था। इसके बाद में इब्राहिम लोधी हुआ, अंतिम शासक था लोधी वंश का। इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी को हराकर ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोधी को इससे बाबर से पहले राणा सांगा ने भी हराया, यानी कि राणा सांगा आपको जानते ही होंगे, राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे अच्छे से। यानी कि इब्राहिम लोधी को किसने हराया? राणा सांगा ने हराया, ठीक है। और फिर 1526 में पानीपत के मैदान में, यानी कि पानीपत के, आप जानते होंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और 1526 में कौन शासक बना? बाबर शासक बना, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बाबर को राणा सांगा ने ही पत्र देकर बुलाया था इब्राहिम लोधी के विरुद्ध, ठीक है। तो अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी।
इसके बाद में हम कल अध्ययन करेंगे मुगल साम्राज्य का, यानी कि हमारी जो आपके मुख्य मुख्य क्वेश्चन हैं वो आपके होते जाएंगे, जिसे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, देखो आपको याद है नहीं है, अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको जरूर याद होगा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि पतंजलि किसके दरबार में था, यानी कि पतंजलि किसके दरबारी कवि थे, तो आपको क्वेश्चन इसके आंसर बताइए, पतंजलि किसका था। इसी तरह गुलर खां किसका उपनाम था, गुलर खां किसका उपनाम था। अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि लौह और रक्त की नीति लागू करने वाला शासक कौन था, लौह और रक्त की नीति लागू करने वाला शासक कौन था। अगला, भारत में सर्वप्रथम किसने और कब किस शहर पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ, ये क्वेश्चन भी आपको बताइए, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, देखो आपको कितना याद हुआ, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो हम आपको बता रहे हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की बताइए, ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कितने बार आक्रमण किए, अगर आपको याद होगा तो आप बता देंगे। चाणक्य का उपनाम क्या क्या है, मैं बता दूं, इसका विष्णुगुप्त भी है और क्या है, कौटिल्य भी, लेकिन इसने कौन सी पुस्तक लिखी और कितने अध्याय हैं इस पुस्तक में, ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसी तरह आपसे बहुत सी क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, संगीत प्रेमी किसे कहा जाता है, प्राचीन भारत का कौन सा वंश का शासनकाल सोनकाल कहलाता है। सब क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, आप बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए, आपको मजा आएगा और उम्मीद है कि हम ऐसे ही आपको पढ़ाते रहेंगे। आपका इतिहास का, ज्योग्राफी का, संविधान का हम आपको अच्छे से प्रिपरेशन करा देंगे। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और दूसरों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, तो दूसरे को भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फैलता है। ज्ञान बांटिए, आप दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे ये ज्ञान फैलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।